नारायण नमस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखनचोर। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त गौर अनुरागी वरिष्ठ भक्तगण सकलेर पदचरणे आमार कमल प्रणाम दंडवत। आज दामोदर लीला प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। ये कार्तिक महीना में भगवान दामोदर का लीला है, बहुत बड़ा लीला है। तो हम लोग दामोदर लीला श्रवण करेंगे। हरि बोल। तो भागवत को सुनने से ज्ञान भक्ति वैराग्य तीन चीज एक साथ मिल जाता है। तो भागवत सुनने से तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तीन चीज होती है। जसोदा भूख लगी, भूख मुख में ढलता है तो भूख मिट जाती है। साथ ही साथ भोजन का टेस्ट भी आती है और साथ ही साथ पुष्टि भी होती है। कार्य एक ही है, लेकिन तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तीनों मिल जाता है। तो भागवत सुनने का ज्ञान भक्ति वैराग्य तीन चीज मिलता है। तो किसी ने कहा भाई भागवत स्थान को रख दो और मेरे स्थान पर मेरे रहने दो। बोले ऐसा नहीं। यदि भाई भागवत एक ग्रंथ है, यदि कोई भागवत सुमन यदि कोई भागवत श्रवण करता है तद भी पठन, यदि कोई भागवत पढ़ता है तद विचार आनंद करो। यदि भागवत के ऊपर विश्लेषण विचार करता है ओ नरह मनुष्य निश्चित इस जन्म की बात भगवत धाम वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। भागवत का ऐसा दाम है। तो तत्सत्र सुखदेव गोस्वामी श्रवण कराया। ब्रज वृंदावन गोकुल में गोपियों द्वारा अनेक प्रकार शिकायत आती थी और उस शिकायत सुनकर यशोदा मैया बहुत चिंतित हो गई। बोले मेरा लाला दूसरा घर पर क्यों चोरी करके खा रहा है, तो कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचते सोचते मन में उत्तर मिल गया।
तो आज तक मैंने माखन नहीं बनाया। मैं तो नंदरानी है, राजा का पत्नी है। मैं हाथों से माखन नहीं बनाया और ना जाने कौन से भाव ये माखन बनाते हैं। और कृष्ण तो भाव के भोग है, द्रव्यों का नहीं है। हमारी भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ड्राई फ्रूट नहीं दो, कोई बात नहीं, बड़ो बड़ो छप्पन भोग नहीं दो, कोई बात नहीं। एक पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो। किसी ने कहा, जानता है भाई फल कितना महंगा है, गीता में कहते रहते हैं फल दे दो फल दे दो। तो भगवान ने कहा, भाई फल मत दो, तोयम दो। तोयम मतलब पानी दो। जो भी दोगी, ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन एक शर्त रख दी, प्रेम से भाव से। यदि कोई भगवान को जहर भी देता है, भगवान जहर भी खा लेता है। पुतना भी जहर दिया, भाव से नहीं दिया, फिर भी खा लिया। सबरी झूठा बैल खिलाया। तो जो भी देना भगवान को भाव से देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का बहुत भूख लगा, दुर्योधन का घर पर नहीं खाया, बाहर निकला, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। बोले मेरा इधर एक भक्त है, नाम है विदुर। तो विदुर जी का घर पर गई। विदुरानी घर में था। तो भगवान आते देखकर विदुरानी चूत-बूत हो गया। तो घर में कुछ नहीं था, केला था। विदुरानी भगवान को केला का छिलका खिला दिया और गर्भ फेंक दिया। गर्भ फेंक दिया और छिलका खिला दिया। भगवान भाव से प्रेम से केला का छिलका खा गया। तो भगवान भक्त का भाव देखता है, भगवान भाव देखता है, प्रेम देखता है। तो कर्मबाई का इतिहास इस प्रकार है। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के लिए रोज केसरी बांधती थी। तो जगन्नाथ जी जब जगन्नाथ मंदिर का फटक बंद होता था, तब जगन्नाथ जी दौड़कर कर्मबाई के घर पर जाकर खिचड़ी खाते थे। ऐसे 56 भोग को छोड़कर ऐश्वर्यमय भगवान कर्मबाई का घर पर जाकर खिचड़ी खाते थे। जगन्नाथ का प्रसाद, जगत का हाथ, क्या कमती है जगन्नाथ का। तो भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो लोगों को समझाने के लिए दृष्टांत तो देना होगा। आज होटल में अच्छा फैसिलिटी है। आप होटल में जाएगी और वेटर आपका पास आएगी, आप जो भी मांगे
आपको वेटर पानी भी देगा, सब्जी भी देगा, रोटी भी देगा। एक दिन आने वाला वेटर आपका बाज में बैठकर खिलाएगा। भाव होना चाहिए। तो एक माँ रसोई घर पर बेटा पोती के लिए भोजन परोस रहा है, और एक वेटर भी परोस रहा है। कार्य एक ही है, लेकिन उसमें भाव क्या है? भाव में अंतर होना चाहिए। उसका भाव क्या है? तो मेरे कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा बेटा खाएगा, निरुक होगा। और होटल का वेटर भी देखने भी बहुत भाव से परसता रहा है, लेकिन उनका अंदर क्या भाव है? तो स्वार्थ होना चाहिए। संसार में कार्यों में अंत होता है, समान होता है, तो कार्यों का भाव क्या है? तो भगवान भाव देखता है। तो जसोदा ये बात पता चला, मेरे घर पर माखन, उच्च कोटि माखन, लेकिन ठीक भाव से बनता नहीं है। इसलिए मेरे घर पर माखन नहीं खाकर दूसरों को घर पर जाकर माखन चोरी करके खा रहा है। तो जसोदा ने निर्णय ले लिया, और ये माखन अपने हाथों से बनाऊंगी। से माखन बनाने के लिए बैठ गया। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10वें स्कंद 9वें अध्याय में एक कथा प्रारंभ करता है। एकदा गृहदासीषु जशोदानंद गृहिणी कर्मांत नियुक्तासु निर्ममंतन शयन ददी। एक समय की बात, दिवाली के दिन जशोदा मैया, नाम जशोदा का अर्थ है जस मानी कृति, जस मानी सम्मान, दे मानी देना। जो दूसरों को मान सम्मान जस देता है उसे जशोदा कहा गया। और जो दूसरों को मान सम्मान देना सीख गया, तो भगवान उनके घर पर पुत्र रूपे प्रकट हो जाता है। तो जशोदा का घर पर भगवान पुत्र रूपे प्रकट हो गया। तो एक दिन जशोदा मैया दिवाली के दिन गृह दासीषु, अपने घर पर जितना दास दासियों थी, ये दास दासियों को अन्यान्य कार्यों में सेवा में लगा दिया। और निर्ममंतन स्वयं दधी, कृष्ण के लिए माखन बनाने के लिए बैठ गया। बहुत सुंदर दिवाली के दिन। तो दिवाली के दिन होने के कारण जशोदा ने सुंदर वस्त्र धारण किया। भगवान की सेवा करने समय वस्त्रों का बड़ा महिमा है। तो पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बनाना चाहिए। तो ऐसा भगवत में वर्णन है। वस्त्रों का पवित्र माना जाता है। तो रेशमी वस्त्र धारण करके मेरे लाला के लिए माखन बनाने के लिए बैठ गया। तो जशोदा मैया पिछले दिन रात को एक बड़ो मटका में दूध को जमा किया, रखी। रात को दूध बिल्कुल जम गया, बहुत सुंदर दूध से दही बन चुका है। तो बहुत सुंदर विधि हुआ करती थी। तो मटका में मंतानी मतलब सरका
ऐसा घूमने वाला सरका जो मंतानी राखी गई, रस्सी बांधी गई और एक पिलर के साथ बैठ गया और रस्सी को खींचकर मंतानी को घुमा रहा है और उस दही का माखन बना रहा है। तो दशरथा मैया जीवन में प्रथम कार्य कर रहा है। तो रानी है ना, सेवा के कार्य करते थे, तो आज स्वयं जीवन में प्रथम बार कार्य कर रहा है। तो अपने घर में पोती बच्चा के आगे जागना चाहिए। मैं तो कृष्ण कथा बोलने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो कृष्ण कथा बोलने के लिए जा रहा हूँ। तो गृहिणी कहा गया यशोदा को। कुछ लोग तो प्रचार करना नहीं जानता है, सीधा भैंस पर बैठकर सर्वधर्मान तो चोर दुनिया को चोरा रहे। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं भज। चोर दुनिया को चुरा रहे। तो भगवान ने कहा 18 अध्याय में, गीता का 18 अध्याय में कहा, अभी तो तुम्हारा शुरू हो रहा है, किसी को कभी भी चुरने का मत बोलो। तो एक स्त्री का अपने घर का कामकाज में ध्यान देना चाहिए। वही स्त्री जीवन में सुखी रह सकता है और घर में आसक्त है। तो इसीलिए पत्नी को गृहिणी कहा गया। जब वाल्मीकि मुनि भगवान रामचंद्र को पूछा, हे रामचंद्र, आप कहाँ रहता है, मुझे स्थान बताइए। तब भगवान रामचंद्र ने कहा, मंत्र जाप तहसह परिवार, जो अपने परिवार के साथ भजन करता है भगवान उसका ऊपर प्रसन्न हो जाता है। उनके घर पर लक्ष्मी का वास होता है और कृष्ण का प्रेम भक्ति बढ़ता है। तो भागवत गीता चर्चा करना चाहिए। तो मैं गृहिणी का बात कर रहा है। तो स्त्री का धर्म है घर का सेवा करे, घर का ध्यान रखे। तो यशोदा मैया आज स्वयं गृह कार्य कर रहा है और स्वयं माखन बनाने के लिए बैठ गया। 3:30 बजे तो ब्रह्म मुहूर्ते स्वयं माखन बनाने के लिए बैठ गया और सुबह ब्रह्म मुहूर्ते 3:30 बजे जागकर स्नान करके समस्त सेवक को सभा में लगा दिया। बहुत बड़ा मुटका का मंतानी है और उस रस्सी को खींच रहा है। दही का माखन बनाते बनाते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानि निर्ममन्त दधि काले स्मरणन्ति तान्य गायत। तो भगवान के लिए सेवा कर रहा है। तो उस समय यशोदा भगवान का गीत गा रहा है, यानी गीतानी। तो यशोदा मैया के हाथ हिल रहा है, उनके हाथ में चूड़ी है, एक दूसरों के साथ बज रहा है। यशोदा मैया का हाथ में चूड़ी करताल का काम कर रहा है और मंजूरी का काम कर रहा है। और यशोदा गा रहा है और कृष्ण का भजन कर रहा है और कीर्तन कर रहा है और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। भगवान की सेवा करते समय भगवान का नाम लेना, भगवान का कृष्ण का गीत तो ये सेवा करते समय भगवान का नाम ले रहा है। भगवान कृष्ण गीता में कहा, कभी भी
अपने कर्म को छूटने के लिए प्रयास मत करो। आप जहाँ हो वहाँ रहो, वहाँ रहकर अपने स्थान स्थिता कर्म से भगवान ने जोड़ दो जिस जोड़ दो और जिस स्थान में रहा उसी स्थान में रहो, लेकिन उस स्थान में रह कर अपना का कीर्तन करो। बस कार्यों को नहीं बदलना का, बस कार्यों को नहीं बदलना का। तो कार्यों को नहीं बदलने का और जोड़ देना चाहिए। तो मनुष्य है तो कर्म करना है, तो उसमें भगवान का जोड़ दो, काम आसान ही से हो जाएगी। तो जसोदा मैया कृष्ण के लिए दही से माखन बना रहा है, बनाते बनाते और कृष्ण की नाम की कीर्तन कर रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहता है, इस संसार में जिसका जीवन कृष्ण के लिए होता है, इस संसार में व्यक्ति कृष्ण के लिए काम करता है और काम करते समय कृष्ण का नाम लेता है, भगवान उस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाता है। तो जसोदा मैया कीर्तन करते हुए मंतानी फारसीना छोड़ रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। तो जसोदा के बालों में मालती के फूल थे, तो कीर्तन करते हुए उस फूल एक एक करके गिरता है। तो आजकल मानव सुस्ता नहीं, फूल भी सुस्ता है, लेकिन वह फूल सोच रहा है जसोदा आज कृष्ण के लिए माखन कार्य कर रहा है, कृष्ण के लिए कार्य करते हुए कृष्ण का नाम ले रहा है, संकीर्तन कर रहा है। जो कृष्ण के लिए काम करता है और साथ साथ कृष्ण का नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति का मस्तक में नहीं, ऐसे व्यक्ति का चरणों में बैठना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण के लिए काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का मस्तक में नहीं चरणों में बैठना चाहिए। ये सोचकर सारे फूल गिर गया, नीचे गिर गया। सत्य बात है भक्तों, उनके मस्तक में नहीं, उनके शरण में लेना चाहिए। तो जसोदा की इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो गया। जद्दाफी कृष्ण अंत सो रहा है, तो कृष्ण जाग गया बाली अवस्था में। तो बाली अवस्था में जागते माँ को ढूंढने लगे। तो माँ जसोदा को ढूंढते कृष्ण बाहर आया, और उस समय माँ दही से माखन बना रहा है। उस समय माँ दही मंथन कर रहा है। तो दही का मंथन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। आंखें बंद था। तो कृष्ण वहाँ पर पहुँच गया और कृष्ण जसोदा माया को मंतानी चलाते वो बंद हो गया। तो जसोदा जब आँख खोले कृष्ण खड़ा है, उस मंतानी को पकड़कर माँ इस संसार में मानो भगवान श्री कृष्ण ने कहने चाहता है, माँ इस संसार में बड़ो मुनि संत साधु शास्त्रों का मंथन कर रहा है, मुझे प्राप्त करने के लिए मंथन करता है, मुझे प्राप्त करने के लिए। मैं ही शास्त्रों का अंत माँ जिसके लिए तू मंथन कर रहा है, तो जिसके लिए मंथन किया जाता है उस फल तेरे सामने खड़ा है। आप इस फल को उठाकर अपने गोद में बैठा लो। तो बैठाने का जरूरत है, तुझे तेरा कर्मफल मिल गया माँ, तो इस प्रकार कृष्ण को देखकर जसोदा
देखते रह गया, लेकिन दूसरे हाथ माँ के कंधे के ऊपर और यशोदा के गोद में चला गया। स्वयं स्वयं समझ गया यशोदा कृष्ण दूध पीने के लिए चाहता है। यशोदा अपने हृदय के स्तन का दूध पान कराने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, कृष्ण आनंद देने लगे और अपने बेटे को दूध पिलाकर यशोदा भी आनंद ले रहा है, और भक्तों और भगवान दोनों आनंद में विभोर हो गया। ये दोनों आनंद ले रहा है और तीसरा जल रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं, रसोई घर में यशोदा ने दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा था। वही पद्मगंधा का गाय का दूध था। तो चूल्हा का ऊपर गर्म करने के लिए रखा था। तो कृष्ण को पिलाने के लिए काम पर आएगा। तो दूध चूल्हा के ऊपर, तो यशोदा भूल गई थी, अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और रसोई घर में जो चूल्हा में दूध था वो उबर गया, वो उबर नीचे गिर गया। तो दूध ने सुसा पिछले 1.5 घंटा तक मैं शरीर को तपा रहा है ताकि कृष्ण मेरा सेवा ग्रहण करे। तो अपने माँ की दूध पी रहा है, इतना आनंद ले रहा है, मेरे सेवा ग्रहण नहीं करेगा। जब इस संभ्रम हुआ, दूध का बड़ा कष्ट हुआ, जब ये जीवन कृष्ण के लिए सेवा में नहीं आएगा, ये जीवन का क्या लाभ है? कृष्ण का सेवा में ये जीवन नहीं आएगा तो ये जीवन का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। जानीनाथ राम और कृष्ण की सेवा में यदि ये जीवन काम में नहीं आई तो जीवन का सार्थक नहीं है। ये सार्थक फिल्म का गाने के लिए नहीं है। ये काढ़ा रहे दुनिया को घुमाने के लिए नहीं है, चर्चा करने के लिए नहीं है। ये वाणी सार्थकता था कृष्ण को गुण और कृष्ण का नाम गाना के लिए। ये हाथ घोड़ी चिपा मात्र घुमाना के लिए नहीं है। ये हाथ घोड़ी चिपाना घुमाना के लिए नहीं है। ये कापड़ एम्ब्रॉयडरी वाला के लिए नहीं है। ये सफलता, तो ये सार्थकता हाथ का सफलता है भगवान के साथ जोड़ देना। भगवान का साथ हाथ का सफलता है भगवान के साथ जोड़ देना, और कान का सफलता है भगवान का कथा सुनना का। आपका जीवन सफल हो जाएगी। तो अब इंद्रियों से काम कर रहा है, आपका इंद्रियों सही से काम कर रहा है तो समझो आप जीवन में सफल हो, न तो जीवन में बर्बाद हो जाएगी, मरने के बाद हो जाएगी। तो मरने के बाद ये शुष्क दूध उबर गया, ये शुष्क दूध नीचे गिर गया और आत्महत्या कर लिया के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उस दूध बाहर निकले, आवाज आया, मेरे स्तन का दूध स्तन में रह गए, वो दूध को बचाना होगा। तुरंत यशोदा मैया कृष्ण को नीचे रखी और दौड़कर रसोई घर में गई और दूध को बचा लिया। कृष्ण बड़ा प्रेम से दूध पी रहा था, लेकिन जब छूटकर चले गया, कृष्ण को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। लालू इस घर में मेरा कोई वैल्यू नहीं है। अखिल ब्रह्मांड का नायक परमेश्वर ब्रह्मा, आपने इतने ऐश्वर्य को छोड़कर इसका घर पर आया और 50 लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चला गया।
कृष्ण बड़ा क्रोध आया और उस समय कृष्ण सोचा क्या करो। तो सुबह से उस मुटका के ऊपर मेहनत कर रहा है। तो कृष्ण का दृष्टि मुटका के ऊपर गया। तो बाजू में एक पत्थर था, वो पत्थर उठाकर मुटका को उठा दिया। तो उठा दिया, जैसे मटका को उठा दिया तब कृष्ण को भयंकर थक एहसास हो रहा है। तो गलती तो हो गया, लेकिन आप क्या करें। तो भाग रहा है, माँ आएगी तो डांटेगी। तो कृष्ण भागने लगे, लेकिन कहाँ भागो कहाँ जाओ, फिर भी भाग रहा है। तो सुखदेव कहता है 2 कदम में विश्व ब्रह्मांड को नापने वाला भगवान आज सोच रहा है आज भगवान भागने लगे। मैं कहाँ भागूं, कहाँ छिपू। तो भक्तों, मन को हरने वाला कहाँ भागो, फिर भी भाग रहा है, बिल्कुल दिखा जाता है। उस समझ चुका है, उस समय वो छिप गया, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो मुटका तो फूटा हुआ। पहला तो जशोदा मैया आया दूध को बचाकर, तो मुटका तो फूटा हुआ। पहला तो हंसी आया, लेकिन बुद्धिमान लड़का है, क्योंकि मुटका तो बिल्कुल नीचे से नहीं फूटा, थोड़ा तो ऊपर से फूटा तो कुछ बचे। बोले तो लड़का बुद्धिमान है, लेकिन काम तो उसका गलत है। अब तक गोपियों शिकायत किया, आई थी जसोदा ठीक से कन्फर्म नहीं हुआ था। वास्तव में कृष्ण ऐसा हो गया, लेकिन आज अपने घर पर मटका फूटा। जसोदा आज कन्फर्म हुआ, जो अपना घर में फूटा सकता है और दूसरा घर में क्यों नहीं फूटा सकता है। तो जसोदा तो बोले आप तो चमक सिखाना होगा, तो मटका तो फूटा सकता है। बोले आप तो समझ सिखाना होगा। तुरंत तो जसोदा हाथ में सोडी ले लिया और कृष्ण को ढूंढने लगे। कहा कृष्ण, पर्दा का पीछे कहा है कृष्ण, पर्दा का पीछे, उकाल के पीछे। तो से उकाल से कूद कर भागने लगे। तो कृष्ण आगे जसोदा पीछे। जसोदा पीछे भाग रहा है। जसोदा और कृष्ण के बीच में एक आध अंतर है, जो पकड़ में आएगा। छोटा पा, छोटा चरण है, छोटा पा है, छोटा चरण है। तो कृष्ण दौड़ा है, जसोदा भी मोटा शरीर है, बिल्कुल थक रहा है। कृष्ण आगे भाग रहा है। कहा जसोदा मुझे पकड़ लेगा, जसोदा पकड़ लेगा। जब माँ कृष्ण के पीछे बहुत दूर आ रहा है, तो कृष्ण देख रहा है बहुत दूराने का प्रयास कर रहा है। तो कृष्ण के गति धीमी हो गया और जसोदा के गति तेज हो गया। एक झटकी जसोदा कृष्ण को पकड़ लिया और ऊपर पकड़ते ही जसोदा कृष्ण को सोडी दिखाया और कृष्ण रोने लगे। जैसे जसोदा कृष्ण को जो पकड़ लिया, कृष्ण की अद्भुत छवि हो गया। तो वो छवि सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम में लिख दिया। नमामि सरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम। नमामि शरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम। भक्तों, ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया दामोदर स्तोत्र है। जैसे भगवान अनंत, भगवान अनादि, ऐसे दामोदर, ऐसे स्तोत्र भी अनादि है। ऐसे नहीं सत्यव्रत मुनि ने लेखा, इसके प्रकट किया। जब से भगवान है, दामोदर है, अष्टकम है,
नित्य अनित्य इस दामोदर अष्टकम विषये सनातन गोस्वामी दामोदर अष्टकम नित्य अनित्य इस दामोदर अष्टकम विषये सनातन गोस्वामी लिखता है कार्तिक महीने में यदि कोई व्यक्ति दामोदर अष्टकम गाता है, वो प्रदीप बताता है, उस भगवान उसको प्रिय बन जाता है। और पद्म पुराण में लिखता है द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण सतीबा माँ का साथ बैठे। उस समय सतीबा माँ भगवान को पूछा, हे प्रभु, मैं कौन से कार्य किया आप मुझे आपका पत्नी बनने का सौभाग्य मिला? तो आप भगवान कृष्ण ने कहा हे सतीबा माँ, तुम कार्तिक महीना में प्रत्येक दिन प्रदीप बताया और दामोदर अष्टकम गाया, इसलिए आज आप मेरा पत्नी बनने का सौभाग्य हुआ। नमामि सारं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। भक्तों, ये बहुत सुंदर स्तोत्र है। इस स्तोत्र को लिखने से पहला प्रथम शब्द में कहते हैं नमामि, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ। मानो नमामि शब्द के द्वारा भगवान का मंगलाचरण कर दिया। बुझा जाए आप किसको नमस्कार कर रहा है, तो कहते हैं सत चित आनंद रूपम तो सच्चिदानंद के स्वरूप है, नहीं जो साक्षात भगवान है, नहीं साक्षात भगवान है। तो लीला बोलने से पहला सबको जिसके लिए लीला का सुनारा जा रहा हूँ, ऐसे ये भगवान है, अद्भुत साक्षात भगवान है। लीला बोलने से पहला सबको आकात कर रहा है। ध्यान रखे, मैं जिसका लीला बोलने के लिए जा रहा हूँ तो ये भगवान है, अद्भुत लीला है। नमामि सारं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम जशोदाबेयलकलाद्भवमानं परमृष्टमध्यं ततद्रगोपीयान् परमृष्टमत्यं ततद्रगोपा। कृष्ण गोकुल में भाग रहा है और जशोदा कृष्ण के प्रकट लिया। जैसे जशोदा ने प्रकट लिया तो जशोदा के हाथ में सोडी देखकर भगवान रोने लगे। तो हिरण्यकशिपु को मारने वाला शुक्र अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारने वाला, लेकिन इतने पराक्रमशाली माँ के सामने छोटा बालक है और माया के हाथ में सोडी देखकर कृष्ण रोने लगे। तो भगवान जब रोने तब कैसे लगे? भगवान जब रो रहा है तब कैसे लगे? रुदं तं मुहु नेत्रं जोगमृजतं कारम्बुज जोगमेन सातंत्र नेत्रं रुदन्तं मुहो नेत्रं जोगमृजतं कारम्बुज जोगमेन सातंत्र नेत्रं मोहसास कंपात्रिरेकान्तकण्ठ स्थितग्रैवधामधरं भक्तिबद्धं जशोदा के हाथ में सोडी देखकर कृष्ण रुदंतं रोने लगे। रुदंतं मुहुनेत्रं बार अपना नेत्रों को मसल रहा है, हाथ से मसल रहा है और नेत्रों को मसलने के कारण
और वो काजल पूरा आंखों से बिखर रहा है, काजल आंखों से बिखर रहा है। तो कहते हैं मुँह सांस छोटा छोटा बच्चा जब रोता है सांस छोड़ता है जब मुझे लाल। तो आज कृष्ण को बहुत रोना आ रहा है। जो माँ मुझे लालन पालन किया, लालन पालन थी, दूध पिला दी थी, आज हाथ में सोडी लेकर आज से मेरा संबंध टूट गया, ये रोना आ रहा है। तो प्रेम नहीं करेगी, ये रोना आ रहा थी। तो मैं 3 रोका और उस समय कृष्ण के गले में 3 रेखा थी, अद्भुत सुंदर रेखा थी। तो स्त्रीतग्रैव दामोदरं भक्तिवर्धम, स्त्रीतग्रैव दामोदरं भक्तिवर्धम। जशोदा कृष्ण के पकड़ लिया। तो कृष्ण को रोते जशोदा वास्तव में कृष्ण को मारने के लिए नहीं पकड़ती, और डराना के लिए इसलिए धमकाना चाहिए, न तो और नहीं डराएगा। सोडी फेंक दिया। कहता है कृष्ण तू सबको नाक को दम कर रखा है, आज तूने मोटका फूटा करके रखा है, आज तूने मोटका फूटा है, तुझे दंड देकर रखूंगी। और तेरे साथ उकाल तेरे पार्टनर है ना, आज उकाल को दंड भी रखूंगी। तो भगवान कृष्ण का हाथ पकड़कर लेकर गई। और जशोदा बाजू में रोशी पड़ी थी, और उठाकर कृष्ण के लिए उकल के साथ बांधने लगे। जैसे उकल के साथ बादी तो 2 अंगुली कम पड़ गई। तो जैसे उकल का साथ बांधी 2 अंगुली कम पड़ गई। जैसे उकल के साथ ऐसा पैसने लगे, फिर भी 2 अंगुली कमती है। घर में जितने तो 2 अंगुली कम पड़ गई। आपने दास दासी को कहा घर में जितना रस्सी है पूरा रस्सी लेके आओ। तो घर से गोपियों ने पूरा रस्सी लेके आया, फिर भी बांध नहीं सकता, 2 अंगुली कम हुई। बोले गोकुल के दुकानों में और गोकुल में जितना रस्सी वो भी पूरा लेकर आओ। फिर कृष्ण फिर भी बांधे, फिर भी कृष्ण नहीं बांधे। तो दासियों ने कहा मैया छोड़ दो, कृष्ण का नसीब में बंधन नहीं है। तो जशोदा मैया ने कहा तुम लोग चुप रहो, तुम लोग के लिए जशोदा बिगड़ गए, सबको नाक को दम कर रखा। तो जशोदा बहुत प्रयास कर रही थी, तो मेहनत कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण खाड़े देख रहे हैं, बार बार पसीने से लथपथ आ रहे हैं। तो जशोदा को प्रयास देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे 2 अंगुली कम है, तो 2 अंगुली तात्पर्य भगवान को बांधना के लिए कम 2 अंगुली कम पड़ती है। तो 1 अंगुली है भगवान का कृपा, और दूसरा अंगुली कृपा। जब तक आपने से भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक संसार के जीव भगवान को ऐसा साधन नहीं है, ऐसा कार्य नहीं है, इतना करेंगे भगवान बन जाएंगे। वो स्वतंत्र है, वो किसी भी नियम में बंधन नहीं है। वो तो अपने कृपा से और भक्तों को बस में आ जाता है, अपने साइड से कृपा करता है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तो भगवान प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन भगवान की कृपा कब होगी? दूसरा अंगुली साधक का प्रयास, दूसरा अंगुली साधक का प्रयास। तो ये दोनों अंगुली जब हो जाती है तब कृष्ण
कृष्ण बन जाती है। यह तो साधक का प्रयास नहीं करता है तो भगवान कृपा कैसे करेगी? भगवान कृपा नहीं करेगी। तो हमारी प्रयास होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। अधूरा प्रयास, अन्यथा भगवान नहीं मिलेंगी। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, प्रभु काहे सनातन कृष्णेर आराधन, प्रभु काहे सनातन कृष्णेर आराधन, अनेक যতন মিলাই, অনেক যতন मिलाई। चैतन्य महाप्रभु सनातन कहते हैं, सनातन कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेक जतन, अनेक मेहनत करना होगा। अनेक जतन करना होगा, मेहनत करना होगा। हम लोग क्या कर सकता है? परिश्रम कर सकता है। तो परिश्रम करना है, मेहनत करना है। तो नवदा भक्ति मेहनत करते रहेंगे और जब भगवान हमारी मेहनत देखेंगे, उनके हृदय में करुणा होगी, तब भगवान जाकर अपना बस में आ जाता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, बहुत प्रयास करना होगा। सुबह 3:30 बजे जागना पड़ेगा, स्नान करके और भगवान का सेवा करना होगा और माला जप करना होगा, नवदा भक्ति करना होगा, बहुत बहुत प्रयास करना होगा। तो आइए हम यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। समस्त भक्तों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मुझे कृपा कीजिए। आप लोग को मैं जैसे भगवान की कथा, भगवान की वाणी ये प्रचार कर सकता है और मैं वक्ता हो सकता, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। सब लोग का चरण में मैं दंडवत प्रणाम रख के मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।